नमस्कार भैया, मैं यूपी आज तक। ये कौन सा गांव है? ये मकसूदाबाद है। मकसूदाबाद। ये गौशाला है जी। इसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? इसकी जिम्मेदारी सचिव और प्रधान मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं। अच्छा, सचिव और प्रधान जी। मैडम का क्या भूमिका है इसमें? मैडम की केयर टेकर की भूमिका है। अच्छा, देख रेख करना। मैडम देख रेख करते हो आप? अच्छा, कितनी सैलरी आपको मिलती है? 6,000 रुपये। अच्छा भैया, ये बताइए गवर्नमेंट का कितना इसमें आता है गौशाला के लिए? गौशाला के लिए 30 रुपए एक जानवर पे आता है। एक जानवर पे 30 रुपए? 30 रुपए आता यानी है। मंथली कितना आता है? मंथली का एवरेज ये तो सचिव साहब और प्रधान जी बता सकते हैं। सचिव साहब और प्रधान साहब का क्या नाम है? महेंद्र कुमार गौतम सचिव हैं यहाँ के। हाँ हाँ। और नरेंद्र कुमार पाल प्रधान है यहाँ। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के माध्यम से जो भी आता है उन्हीं के सुचारू से उन्हीं को ज्यादा ज्ञात है। गंभीरपुर गांव से सटा हुआ ये गौशाला है। जी जी। तो गंभीरपुर के गांव का कुछ लोगों का कहना है कि गौशाले में गाय नहीं रखी जा रही हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? नहीं, वो तो मैडम कभी कदार की वही बात जो बताई, जब पहले जाली टूटी हुई थी तभी को शिकायत आदमी जो 10 दिन पहले महीनों के पहले की होती है वो शिकायत कर देता है। जो है भूसा के साथ में और क्या क्या मिला के देते हैं आप? भूसा के साथ में मैडम अभी तक तो हरा चारा पहले चल रहा था। अभी जो हरा चारा शायद मुहैया नहीं हो पा रहा है, इनको मिल नहीं पा रहा है कहीं से, तो वो नहीं आ रहा है। बाकी चोकर और भूसा भी चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो सरकार से और क्या व्यवस्था आप चाहते हैं? सरकार से यही व्यवस्था है कि इनकी बाउंड्री की व्यवस्था करवा दें। जो मजबूत व्यवस्था हो जाए तो जानवर जो निकल जाते हैं इधर उधर से, जाली वगैरह टूट जाती हैं। अच्छा। तो वो सही हो जाएगा। तो फिर ये जो शिकायत थोड़ी बहुत कभी कदार मिल भी जाती है। कितनी गाय रखने का प्रावधान है इसमें, क्या है? ये केयर टेकर बता सकते हैं। कितनी गाय की आप देख रेख करते हो? इस समय 54 चल रही थी। 54 गाय? 53 बची है हमारे जानवर। 53 बची है। अभी मैं आपके गौशाले में देख के आ रही हूँ 8-10 गाय हैं, और बाकी के गाय कहाँ चली गई? टेकर चराने गया है। अच्छा, चराने गया है। चराने के लिए भी जाती है? अच्छा। कभी कदार छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कदार। और समय समय पे इनकी क्या देख रेख है, यानी कि क्या कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ पे आते हैं? जी आते हैं। कौन डॉक्टर आते हैं? नाम तो मैंने मालूम। अच्छा। नाम कितने दिनों में आते हैं? हमेशा आते हैं। यानी हमेशा मतलब महीना 2 महीना 4 महीना? रोजीना आते हैं। अच्छा, रोजीना आते हैं। बार शायद हो जाते हैं। अच्छा, तो देख रेख चल रही है बराबर। डॉक्टर का नाम नहीं पता है आपको? हम कभी नाम पूछते ही नहीं, हमें क्या नाम पूछते? भैया आप बताइए डॉक्टर का क्या नाम है? मैडम हमें भी नहीं पता, ये प्रधान जी और सचिव साहब को मालूम है। हम वही बात है कि आने जाने के लिए कभी हम आए तो ऐसे केयर टेकर से ही बात हो जाती है। अच्छा अच्छा। देख लिया अगर देखना है, बाकी हमारा तो कोई औचित्य यहाँ वैसे हाँ नहीं हाँ, बनता बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए, सरकार अगर कोई चीज़ जिम्मेदारी आप लोगों को दे रही है तो उसको अच्छे तरीके से, आप लोग की जिम्मेदारी है तो आप उसको कैसे निभाते हैं? जैसे निभाना चाहिए वैसे ही निभाना। समय से उनको क्या क्या देते हैं आप? पानी चारा जो देना चाहिए, पानी देना। भूसे में क्या मिलाते हैं आप? अभी भूसा दिखाए मुझे। चोकर रखी कमरे में। चोकर रखी है, चोकर मिलाते हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम क्या है? राजरानी। राजरानी। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? रामकृपाल। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? भवानीपुर के। भवानीपुर के। ये जिम्मेदारी आपको यहाँ कब से दी गई है? 2 साल हो गए, तीसरा चल रहा है। अच्छा, 2 साल हो गए, तीसरा चल रहा है। तो 6,000 रुपए आपको सैलरी महीना मंथली दी जा रही है, तो उसमें आपको हो जाता है गुजारा? आप करना पड़ेगा हमको जो तो है। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बोल भी सकते हो, सरकार तक ये बात आपकी जाएगी और आपकी सुविधा के लिए है। जी। क्या मैम कहें, जो सभी के लिए वही हमारे लिए, कोई अगर है इसके लिए योजना इससे ज्यादा है हाँ, तो कृपया कर सकते हैं। अगर जो यही है तो हम प्रयास भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जो भी हमारे अधिकारी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। बस यही। देखिए, 6,000 रुपए महीने में घर का खर्चा नहीं चलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चारा में गबन होता होगा। आप क्या कहेंगे इसके लिए? ये बताएंगे इनसे। हाँ भैया, आप बताओ, 6,000 में खर्चा चलेगा? खर्चा तो नहीं चलता है तो मैडम। फिर भैया कैसे कैसे इनका बसर होगा? अब ये तो सरकार का प्रावधान है। 30 रुपए में तो गाय को भी चारा भरपेट नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो उसमें गमन करने वाली बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, 30 रुपए में चार गाय पर एक गाय पर मिनिमम खर्चा 100 रुपए आता है। हाँ, और सरकार 30 रुपए दे रही है। अच्छा, तो उसमें गमन करने वाली तो बात ही नहीं इसका बचती है। मतलब कि रीजन यही है कि गौशाले में गाय नहीं है? नहीं, गाय मौजूद है। उससे क्या हो रहा है कि एक ग्राम प्रधान जो गांव में विकास कराते हैं वो विकास नहीं करा पा रहे हैं ग्राम प्रधान। अच्छा। क्योंकि ये जो गायों का चारा का और केयर टेकर का जो पैसा प्रधान निधि से काट करके गौशाले में लगाया जा रहा है, तो इससे गांव में भी विकास नहीं हो पा रहा है। गांव में भी नाली खरंजे कुछ नहीं गांव में हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। सारा पैसा गौशाले में लगा दिया, क्योंकि सरकार उसका 30 रुपए देती है, उसमें 100 रुपए खर्च आता है, उसमें सचिव और प्रधान मिल करके गांव का विकास का पैसा काट करके गौशाले में लगा रहे हैं।
यानी कि तब व्यवस्था सुचारू रूप से चल पा रही है। विकास का पैसा काटने के बाद गौशाले में लगाया जा रहा है, ये इसका मतलब भरपूर गाय की देखरेख नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से गाँव प्रधान सचिव अपनी पूरी ताकत से इसका भरपूर देखरेख कर रहे हैं, जितना उनके पास से हो पा रहा है। जितने पैसे की आवश्यकता हो रही है गौशाले को, वो पैसा अपनी निधि से काट करके, जो विकास के लिए पैसा होता है वो काट करके गौशाले में चारा और गाय की चौनी चोकर और हरे चारे की व्यवस्था करा रहे हैं। देखिए, भैया का कहने का मतलब है कि जिस तरीके से गाय को भरपूर भोजन मिलना चाहिए वो भोजन नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से गौशाले में गाय का जो है कम से कम मात्रा में जो है गाय देखी जा सकती है, क्योंकि जो है सरकार का फुल मदद नहीं मिल पा रही सरकार के माध्यम से, इसलिए यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, हमारा ये कहने मतलब जो समस्याएं तो वो सारी निदान ग्राम प्रधान और सचिव कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है उनकी तरफ से। बाकी इस समस्याओं की वजह से ग्राम का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार सचिव और प्रधान सारा पैसा गौशाले में लगा रहे हैं निधि का काट करके। अच्छा। निधि से उठा के पैसा, क्योंकि चारा उसके पूरा नहीं होता तो अपनी निधि से पैसा दे करके चारा और चूनी और हरे चारे की व्यवस्था करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके गायों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब है यानी गाय के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सचिव और प्रधान मिलकर के इसके लिए पूरा कर रहे हैं। 75 गाय रखने का अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे गाय नहीं दिख रही है। मैडम, क्या कहेंगे आप? वो जो 54 गाय अभी के रजिस्टर पे 53 गाय हैं, वो 53 हैं और दूसरा केयर टेकर बोल रही हैं जो गाय वो अब थोड़ा बहुत टहलने के लिए निकाल लेते हैं थोड़ी बहुत देर, तो केयर टेकर उनके साथ में गाय टहला के हम भी अंदर करेंगे वो। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए शुभ नाम आपका? संतोष पाल। संतोष पाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही देखिए, इसमें गौशाले का गाँव का जो खाने का चारा होता है, भूसा होता है, वो रखा जाता है। देखिए, इसमें भूसा बताया जाएगा कि भूसा रखा जाता है। देखिए किस तरीके से जानवरों को चारा रखा जाता है।